ठीक है। नेक्स्ट चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, इसमें चार्ज के बारे में बात करता हूँ कि हाउ द बॉडी कैन बी चार्ज्ड। वेल मुझे ये पता है कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें आपको दिखती हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, रबर्स है, या फिर कोई मेटल है, स्टील है, लाइक दैट व्हाटएवर, तो वो जितनी भी बॉडीज आपको दिख रही हैं आपके सराउंडिंग्स में, तो आप ये मान के चलिएगा कि वो सब की सब जितनी भी बॉडीज हैं, सारी की सारी बॉडीज न्यूट्रल होती हैं, उसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो दिस इज द क्वेश्चन कि हाउ वी कैन चार्ज द बॉडी। तो वेयर द चार्ज कम्स, चार्ज आता कहाँ से है, बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो इनफैक्ट इस सब चीज़ों के लिए हमारे पास ये आंसर है कि हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि कोई भी बॉडी किससे कैसे बनी होती है। तो बेसिकली साइंटिस्ट ने बताया हुआ है कि कोई भी बॉडी एटम से मिलकर के बनती है। All the bodies are basically constituted from the atoms. So what is the structure of the atom? एटम का स्ट्रक्चर क्या है? तो देखिए आपके सामने एटम्स का स्ट्रक्चर ये रहता है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियस है और सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रॉन्स इस पर रिवॉल्व करता है। इस एटम के इसमें न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है, तो बहुत सारे प्रोटॉन्स, और कौन रहता है, न्यूट्रॉन्स। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। रदरफोर्ड्स ने ये इंडिकेट किया, रदरफोर्ड्स ने, कि ऑल द पॉजिटिव चार्ज एज वेल होल मास ऑफ द एटम लाइज एट द न्यूक्लियस, और इलेक्ट्रॉन्स उसकी सराउंडिंग्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। ये तो देयर इज द क्वेश्चन, यहां पर ये चलता है कि क्या हम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकते हैं, क्या हम प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं। कैन वी इवैक्यूएट द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल द प्रोटॉन्स फ्रॉम द ऑर्बिट्स एज वेल द न्यूक्लियस, क्या हम इसे बाहर कर सकते हैं। तो देखिए हाँ, इलेक्ट्रॉन्स को तो हम लोग ऑर्बिट से बाहर कर सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स को हम लोग न्यूक्लियस से बाहर नहीं कर सकते, नेवर, नो एंड नेवर। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वजह से वो अट्रैक्टेड रहते हैं, उसको नहीं निकाल सकते। उसको निकालने के लिए मुझे बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ डिग्रीज का टेम्परेचर, 10⁶ एटमॉस्फेयर का प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज नॉट इजीली पॉसिबल, बट देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ जस्ट लिबरेटिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से निकालने की पॉसिबिलिटी है, तो यही है। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट्स में जितनी एनर्जी है उससे थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा दे दीजिए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। वेरी सिमिलर, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे इस ऑर्बिट में कोई एक पेड वर्कर काम कर रहा है और उसे 100 रुपीज पर डे पे हो रहे हैं, और अगर आप 100 की जगह पे 150 रुपीज इसे पे करेंगे तो ये पेड वर्कर यहाँ का छोड़ करके आपके पास में आ जाएगा, इस ऑर्बिट को छोड़ देगा, इस प्लेस को छोड़ देगा, वो 150 रुपीज में वर्क करना स्टार्ट कर देगा, आपके पास आ जाएगा, बाहर निकल आएगा। सिमिलरली अगर हम इस ऑर्बिट्स की जो एनर्जी होती है इससे ज्यादा एनर्जी दे दें, अगर हम बराबर एनर्जी देंगे तो फिर नहीं निकलेगा वो, इससे थोड़ी सी ज्यादा दे दें तो वो ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल आएगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है तो फिर उसे हम कहते हैं कि हमारा जो एटम है वो आयनाइज हो गया, ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ गया। ओके, तो देयर इज द बेसिक थिंग इज दैट कि हाउ टू लिबरेट द इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है मेरे पास में। प्रोटॉन्स को कभी नहीं निकाल सकते, ये बिल्कुल आप पक्का कर लीजिएगा कि प्रोटॉन्स को कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें बॉडी को चार्ज करना है, तो बेसिकली अभी तो मुझे ये पता चला कि देखिए भाई पूरा जो मेरा एटम है उसमें चार्ज है कि नहीं है। तो नहीं, चार्ज एटम में कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एटम का जो फॉर्मूला है वो Z, X और A करके नोट करते हैं, ZX करके नोट करते हैं यहाँ पर, जहाँ पर Z क्या स्टैंड करता है, एटॉमिक नंबर, और Z क्या स्टैंड करता है, अगर आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाता है किसी भी एटम का तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
एग्जांपल्स के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो मुझे ये पता चल रहा है कि जैसे मैंने हीलियम का न्यूक्लियस किया, तो हीलियम के न्यूक्लियस को आप 2He4 से डिनोट करते हैं। यहाँ पर देखिए Z वैसे ही है एज इट इज, जैसे कि ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये आप टू क्या बोलेगा यहाँ पर, एटॉमिक नंबर बोलेगा, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलेगा। तो देखिए इनफैक्ट जैसे मैंने एक एग्जांपल नेक्स्ट सोडियम का लिया, तो सोडियम में क्या चल रहा है, 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स। फिर अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, प्रोटॉन्स का चार्ज प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स, न्यूट्रॉन का चार्ज 0। तो अगर हम इस एटम की बात करें और उसका टोटल चार्ज फाइंड करने की कोशिश करें सोडियम की, तो मुझे ये पता चलता है कि दैट इज 11 एंड दिस मच प्लस 11 एंड दिस मच, और टोटल ऐड करते हैं तो 0 निकल के आता है। तो आपके पास जो इस एटम का जो नेट चार्ज आ रहा है, एटम का जो नेट चार्ज आ रहा है वो बेसिकली आपके पास 0 आ रहा है। देखिए इस एटम का चार्ज कितना आया, 0। सारी बॉडीज एटम से बनती हैं, एटम का चार्ज 0 होता है तो बॉडी का चार्ज कितना हो जाएगा, ये बॉडी बहुत सारे एटम से बनी हुई है, तो जब एटम न्यूट्रल तो बॉडी भी आपकी न्यूट्रल। इट्स वेरी क्लियर, नो डाउट्स। तो मुझे ये पता चलता है कि इसका मतलब जो बॉडीज हैं, जितनी भी सराउंडिंग में बॉडीज, यू शुड हैव टू नोट कि ऑल द बॉडीज आर न्यूट्रल्स। तो इसके बाद